बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नया वीडियो है। आज पढ़ेंगे अपन शॉर्ट ट्रिक्स। किसी विभाज्य विभाज्य क्या होता है? भाग देना। कोई भी डिजिट है 0 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक का भाग कैसे दे सकते हैं, किसी संख्या का कैसे पता लगाएं। सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए कि सम संख्या और विषम। क्या पता होना चाहिए? सम संख्या। सम संख्या सम संख्या क्या क्या होगी? देखो, इकाई का किसका? इकाई का 0, 2, 4, 6, 8 और 10। 10 में इकाई का 0, तो कौन सी संख्या हो जाएगी? सम संख्या। विषम संख्या देखेंगे। विषम संख्या कौन कौन सी होगी? विषम संख्या कौन कौन सी होगी? देखो, 1, 3, 5, 7, 9 और 11। इकाई का क्या? 1 आ गया। तो कौन कौन से? 1, 3, 5, 7, 9 विषम संख्या होगी। कौन सी होगी? विषम। विभाज्य, विभाज्य मतलब डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी, ठीक है। विभाज्य मतलब किसका भाग जाएगा? जैसे 1 का भाग, 1 का भाग, 1 का भाग प्रत्येक संख्या में जाएगा। किसको जाएगा? प्रत्येक संख्या में। किस में जाएगा? प्रत्येक संख्या में क्या जाएगा? भाग। 1 का भाग होगा वो प्रत्येक संख्या में जाएगा। जैसे 1 का भाग 1 में जाएगा, 3 में भी जाएगा, 2 में भी जाएगा, 4 में भी जाएगा, हर संख्या में जाएगा। प्रत्येक संख्या में 1 का भाग जाएगा और उतने में बाहर जाएगा जो संख्या होगी। अब 2 का भाग, 2 का भाग, 2 का भाग किस किस में जाएगा? 2 का भाग सम संख्या में जाएगा। किस में जाएगा? कोई भी x y z कोई भी हो, सम संख्या में जाएगा। 2 का भाग सम संख्या में, कोई भी सम संख्या हो, किसमें जाएगा? 2 का भाग। सम संख्या कैसे पता लगाएंगे? इकाई का अंक क्या क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8 और 10। तो 2 का भाग जाएगा सम संख्या। जैसे एक उदाहरण देख लेते हैं। 9 और 8 क्या है? 58 क्या है? 9 और 8 उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है बेटा। 58, 2 का भाग इसमें जाएगा नहीं जाएगा? कैसे पता लगाएंगे? इकाई का अंक क्या आ गया? 8 आ गया। क्या आ गया? इकाई और दाई 58। तो इकाई का अंक क्या है? 8। 8 क्या है? सम संख्या। तो 2 का भाग पक्का जाएगा ही जाएगा, ठीक है। 2 का भाग हो गया। 3 का भाग, 3 का भाग में थोड़ा सा, ठीक है। 3 का भाग क्या? एक तो संख्या क्या होनी चाहिए? विषम संख्या होनी चाहिए। क्या संख्या होनी चाहिए? विषम हो या सम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। विषम संख्या भी हो या फिर सम संख्या, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर इसमें एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? कुछ भी हो, इसमें क्या? पूरी संख्याओं का क्या? संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग है वो किससे जाना चाहिए? 3 का भाग जाना चाहिए। संख्याओं का योग का 3 का भाग, ठीक है। कैसे क्या जाएगा? देखो, संख्याओं का योग 3 से भाग जाएगा। कैसे जाएगा? देखो, संख्याओं का योग 3 का भाग कैसे जाएगा? देखो, अब कोई भी संख्या आ गई, क्या आ गई? 36 आ गया। क्या आ गया? 36। क्या आ गया? उदाहरण के लिए क्या आ गया? 36। अब इनका योग करना है। 6 और 3 कितने होते हैं? 3 + 6 कितने होंगे? 9, ठीक है। 9 में 3 का भाग जाता है, यस। तो इसका 3 का भाग जाएगा। और देख लो, और कोई बड़ी संख्या बताओ। 9 और 6 छन्नी देख लेता, ठीक है। 9 और 6, इन दोनों संख्या को जोड़ो, कितना आता है? 9 और 6 15। क्या 15 में 3 का भाग जाता है? यस। तो 3 का भाग जाएगा। अब 4 का भाग देख लो। क्या देख लो? 4 का भाग, ठीक है बेटा, दिख रहा होगा। 4 का भाग, 4 के लिए सम संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सम संख्या, ठीक है। सम संख्या होनी चाहिए। उसके साथ जो लास्ट की 2 संख्या आएगी, लास्ट की इकाई और दशमलव, उसमें 4 का भाग जाएगा तो सारा, तो उसमें 4 का भाग पूरा जाएगा। जैसे देख लो, उदाहरण के लिए कोई भी एक संख्या ले लो। एक बार 36 ले लो। क्या 36 में जाएगा 4 का भाग? यस, 9 का, ठीक है। ये 2 संख्या देंगे। अब ऐसे क्या है?
1036 क्या किया 1036। तो अपन को क्या देखना है 4 का भाग इकाई और दाई में 4 का भाग जाना है। इकाई और दाई की संख्या क्या है 36 आ रही है, इसमें 4 का भाग जाता है तो इसमें 4 का भाग जाएगा। तो मैं यहाँ लिख दूं क्या होगा लास्ट की दो संख्या में 4 का भाग, लास्ट की दो संख्याओं में 4 का भाग जाता है तो 4 का भाग जाएगा। ठीक है बच्चों, 1 सेकंड देता हूं, उतार लो। अब आपने बच्चों ये उतार लिया होगा, ठीक है। अब अपन पढ़ते 5 का भाग, ठीक है, कौन सा भाग 5 का। ऐसे करते अपन कितने तक 10 तक पढ़ लेंगे। कितने तक पढ़ेंगे 10, ठीक है। और नहीं समझ में आए तो बच्चों कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना, और कुछ जरूरत हो सुधार की तो आप बता, ठीक है बच्चों। अब है 5 का भाग, इसका भाग 5 का भाग, ठीक है। 5 का भाग क्या रहेगा, इकाई का अंक कौन सा होना चाहिए, इकाई का अंक कौन कौन सा होगा, इकाई का अंक या तो 0 हो या 5। उदाहरण के लिए कोई 95, 110, इसमें 5 का भाग जाएगा। किसका जाएगा 5 का भाग। अब 6 का भाग, 5 का भाग बहुत सरल, 6 का भाग, 6 के भाग के लिए क्या होगा, एक तो 2 का भाग जाना चाहिए व 3 का भाग, 3 का भाग जाना चाहिए तो 6 का भाग चला जाएगा। 2 का भाग के लिए सम संख्या होनी चाहिए और 3 का भाग उस पूरी संख्या का योग 3 के भाग से जाता है, ठीक है। तो वो क्या होगा 6 का भाग जाएगा। जैसे देखो उदाहरण समझा देता हूँ, एक उदाहरण समझा देता हूँ मैं। उदाहरण के लिए कौन सा सरल लेते 36, क्या लेते 36। इसमें 2 का भाग जाएगा, इसमें 2 का भाग जाएगा, यस जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, कौन सी है 6 क्या है सम संख्या। 3 का भाग, 3 का भाग जोड़ो इसको, 3 6 और 3 कितने होंगे 9, 9 में 3 का भाग जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, तो इसमें 6 का भी जाएगा, तो 6, ठीक है। समझाने के लिए बताया मैंने, ठीक है। अब 7 का भाग, 7 का भाग थोड़ा सा आपको समझने की बात उस देखो क्या लिखा मैंने 546, क्या लिखा 546। कोई उदाहरण ले ले, ठीक है, डायरेक्ट उदाहरण। इसमें क्या करना है 546 लिया तो इसमें किससे पता लगेगा 7 का भाग जाता नहीं, तो अपन को इकाई का अंक अलग लेना और ये 2 अंक आगे वाले जितने भी अंक वो अलग। क्या करना 54, बाकी ये जो 2 अंक है वो यहाँ लिखने और 6 का गुणा किससे करना है 2 से, 6 का गुणा 2 से, तो 54 में से कितने गए 12, तो कितने आएंगे 2 और 42। अब 7 का भाग 42 में जाता है, जाता है तो 546 में 7 का भाग जाएगा, ठीक है। देखो कैसे, इकाई का अंक क्या है 6, इसका गुणा किससे करना है 2 से, 6 दूनी 12, फिर जो जितने भी अंक बचे उसमें से क्या करना है बाकी करनी, क्या करनी बाकी। अगर 42 है 7 का भाग जाएगा, अगर यहाँ पे कोई ऐसा अंक आ जाए तो 3 संख्या अपन को कैसे पता, उसमें भी यही प्रोसेस करना है, क्या करना है यही प्रोसेस करना है। 42 को इधर रखते हैं और इसके पीछे वाली संख्या करते हैं 2 से गुणा करके बाकी कर देते, तो पता लग जाता है कि 7 का भाग जाएगा नहीं। अगर इस 7 के भाग में कोई डाउट है तो अपन पूरा आप कमेंट करना, तो इसको 2-3 एग्जांपल और लेंगे और मैं बताऊंगा, ठीक है। अब 8 का भाग, कौन सा भाग 8 का भाग बहुत सिंपल, कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, क्या करना है लास्ट के 3 संख्या में, कितनी 3 संख्या में किसका भाग जाना चाहिए 8 का भाग, 8 का किसका भाग जाना चाहिए 8 का भाग,
किसका भाग? 8 का भाग। कोई भी संख्या, किसकी संख्या? कोई भी संख्या। 4 में क्या कहता है अपन ने? दो लास्ट की दो संख्या, ठीक है। और 2 में क्या कहता है? सम संख्या। 4 में लास्ट की दो संख्या अगर 4 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। 8 की भाग संख्या में 8 का भाग कैसे जाएगा? कोई भी संख्या हो, ठीक है, उसके लास्ट में 3 संख्या, लास्ट की 3 संख्या में 8 का भाग जाता है, ठीक है, तो वो 8 का भाग चला जाएगा। अब 9 का भाग बहुत सरल। 9 का भाग कैसे क्या है? संख्या, कोई भी संख्या, संख्याओं का योग में 9 का भाग। किसमें? 9 का भाग कैसे? संख्या का योग, कोई भी संख्या हो, जैसे 9 का 81, 81 लेते, क्या लेते हैं? 81। 8 और 1 को जोड़ो, कितने आते हैं? 9। अब 9 का भाग जाएगा नहीं जाएगा 9 में? ये जाएगा। क्या किया अपन ने? कैसे पता लगाया है बच्चों? कैसे पता लगाया? संख्या का योग 9 का भाग कब जाएगा? सारा योग करना है। 3 में भी योग करना है, 6 में तो अपन करना है, 2 और 2 सम संख्या होनी चाहिए, और 3 का योग, 3 मतलब 3 का भाग जाना चाहिए, तो उस योग में 3 का भाग जाना चाहिए, तो 6 में, 9 में भी क्या करना है? 9 में भी उस योग का भाग जाना चाहिए 9 में, ठीक है बच्चों। 9 तक हो गया। अब 10 और 11 आप देख लो, उतार लो, फिर मैं मिटा देता हूँ। दस का भाग। मैं वीडियो गांव से बना रहा हूँ, तो आप मेरे प्रोत्साहन कर रहे हैं और मुझे मोटिवेशन कर रहे हैं, लाइक और सब्सक्राइब करके, ठीक है। लाइटें यहाँ आती और जाती रहती। अब 10 का भाग कैसे जाएगा? क्या होना चाहिए? इकाई का अंक। कौन सा? इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0, ठीक है। इकाई का अंक क्या होना? 0। 5 और 10 से कैसे कंपेयर करेंगे? 5 में तो 2 अंक है, 5 और 0। 10 में क्या है? 0। डायरेक्ट 0 से 0 कट जाएगा। जैसे 100 का भाग कैसे 10 में देना है, तो क्या कहते हैं? 1 0 बचा कहाँ? 10। तो कितना आंसर आया? 10। भाग करने के बाद क्या आंसर आया? 10 है। बहुत सिंपल है, सबको आता होगा, नहीं आता हो तो समझना है सही। अब 11 का भाग कैसे पता चलेगा? 11 का भाग करने के लिए देखो बच्चों क्या करना पड़ेगा? 121 लिया उदाहरण, ठीक है बच्चों। 11 का भाग कैसे जाएगा? अल्टरनेटिव, एक के बाद एक को जोड़ना है, इसको और इसको जोड़ के इसमें घटाना। जैसे 1 और 1 2 माइनस, इन दोनों को जोड़ के 2 घटाया, कितना आएगा? 0। 0 आया या फिर 11 का गुणा आएगा, क्या है? 11 गुना, तो 11 का भाग जाएगा। जैसे एक उदाहरण देख लेते, कौन सा उदाहरण लेते? 13 21। क्या लेते हैं? 13 21। और 1 और ये 13 21, तो ये कितने हो गए? 4। कितने हो गए? 4। और ये कितने हो गए? 3। अब 1 जाएगा 11 का भाग? नहीं जाएगा। क्या जाएगा? नहीं। और मैं चेक कर लेता हूँ, 11 2 22 22 नहीं जाएगा, ठीक है बच्चों, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि 1 बचा। या तो 11 का गुणांक आना चाहिए या फिर 0 आना चाहिए, ठीक है बच्चों। आया समझ में? चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अगर कुछ समझ में नहीं आता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना देखा लंबा वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करें और उतार लें।